कक्षा 8वीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे 10म पाठ आजाद चंद्रशेखर। आचार्य कक्ष्यां शिक्षयति। आचार्य भो रमे स्व कः दिनांकः अस्ति। आचार्य जी क्लास में आते हैं, कक्षा में आते हैं और कक्षा में पढ़ा रहे थे और कह रहे हैं, अरे रमा कल कौन सी तारीख है? रमा स्व जुलाई मासस् त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति। रमा कहती है कि कल जुलाई माह की 23 तारीख है। आचार्य जुलाई मासस् त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थ प्रसिद्धम। जुलाई माह की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है? प्रिया अस्मिन्नेव दिनांके आजाद चंद्रशेखरस्य जयंती उत्सव आयोज्यते। प्रिया कहती है इसी तारीख को चंद्रशेखर आजाद की जयंती का उत्सव आयोजित किया जाता है। आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्। आचार्य जी कहते हैं कि चंद्रशेखर जी का जन्म किस सन में हुआ है? विभु चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म 1906 शताब्दी में जन्म हुआ था, 1906 में हुआ था। आचार्य समगुप्तभवता यानी उनका संयुक्त यानी कहा सही कहा तुमने। आचार्य कहते हैं तुमने सही कहा। रमा भो आचार्य चंद्रशेखर जन्म कुत्र अभवत्। कहते हैं चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य चंद्रशेखर जन्म मध्य प्रदेश अलीराजपुर मंडल अंतर्गते भामरा नाम ग्रामे अभवत्। आचार्य जी कहते हैं चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर मंडल के भामरा नामक ग्राम में हुआ था। प्रिया भो आचार्य को तस्य पितरो। और प्रिया कहती है उनके पिता कौन हैं? आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता जगरानी देवी च तस्य माता अस्ति। आचार्य जी कहते हैं सीताराम तिवारी उनके पिता हैं और जगरानी देवी उनकी माता का नाम है। विभु तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्। उन्होंने अध्ययन कहाँ किया? आचार्य वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम। स संस्कृतम् अधीतवान्। वो वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते थे। पीयूष तत् सा किम करोति। तत् सा किम करोति तत्पश्चात उन्होंने क्या किया? आचार्य वाराणसी संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एवं 5-10 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने प्रविशत्। अडगले स्वाधीनता आंदोलन कारणं दमन काले सः पाषाण खंडे एकम रक्षकम प्रहारत। उन्होंने वाराणसी के संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रवेश किया और अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों के दमन के समय में उन्होंने पत्थर के टुकड़े से एक अंग्रेज सिपाही पर प्रहार किया था। रमा तत् किम अभवत्। रमा कहती है तत्पश्चात क्या हुआ? तम किम अभवत् यानी इसके पश्चात क्या हुआ? आचार्य तत्प्रहरी तम निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान। तब सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रिय न्यायालय किम जाताम। न्यायालय में क्या हुआ? आचार्य न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारे 5-10 वेत्र प्रहारे स दंडितम। न्यायालय ने न्यायाधीश के द्वारा उनकी उम्र के हिसाब से 15 वेतों के प्रहार की सजा देकर दंडित किया था। 15 वेत उनको मारी थी। विभु दंड काले चंद्रशेखर का प्रतिक्रिया बहुत यानी जब उनको दंड मिला तो चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई थी?
आचार्य प्रथम तू चंद्रशेखर न्यायालयधीशियों संवाद श्रृणु, यानी न्यायालय में चंद्रशेखर से न्यायाधीश ने क्या बातचीत की, क्या संवाद किया। न्यायाधीश किम त्वा नाम, तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद। न्यायाधीश किम त्वम पितु नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या। चंद्रशेखर स्वधीन, स्वतंत्रता, स्वधीन यानी स्वतंत्रता। न्यायाधीश कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार, बोले मेरा घर जेल है। पीयूष तत्सतः, उसके बाद क्या। पीयूष कहता है तत्सतः यानी उसके बाद क्या हुआ। आचार्य तत्सतु वेद प्रहारे चंद्रशेखर मूर्छया पर्यंतम जयतु भारतम इति उच्च अघोषयत तत्सकाम कालादेव सा आजाद चंद्रशेखर इति नामे प्रसिद्ध। उसके बाद बेतों के प्रहार से चंद्रशेखर को बेहोश होने तक भारत की जय हो ऐसे ऊंचे स्वर से घोषणा की। उस समय ही से वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। रमा स्वतंत्रता ताये सम किम कृतवान, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। आचार्य तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वधीनता सैनिका नाम एकम संगठन कृतान, तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव स दृश्या क्रांतिकारिणीं तस्य सहायकाय अभवन्। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये अग्नेशास्त्र प्रक्षेपणादिषु सा शिरोमणि। उन्होंने हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी नामक स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का एक संगठन बनाया था। उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी कांड और साइमन कमीशन के विरोध में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने इत्यादि में वे सबसे प्रमुख थे। प्रियकातस्य आदर्श, उनका उद्देश्य क्या था। आचार्य देशभक्ता अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थ मित्रे प्रदत्त धनमापि स क्रांतिकार्येषु वयं कृतवान्। उन्होंने देशभक्ति और तो उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों के द्वारा दिया गया धन भी उन्होंने क्रांति के कार्यों में व्यय कर दिया था, यानी क्रांति के कार्य में देश के लिए खर्च कर दिया था। विभु कथा कदा च तस् बलिदानम अभवत्, कैसे और कब उनका बलिदान हुआ। आचार्य फरवरी मासस् सप्तविंशतितमे दिनांके 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने अडगल गुप्त चरणेऽधिष्ठिकेण नॉट बाबरेण गोलिका भी युद्धमान यदा आत्मन असहायमन आमनि तदा निग्रह भयात् स्वहस्तेनेव स्वीके मस्तिके गोलिका प्रहारेण स वीरगति प्राप्नोति। आचार्य जी कहते हैं फरवरी माह की 31 तारीख को 1931 को फरवरी मास की 1931 को 27 तारीख 1931 को फरवरी के महीने में 27 तारीख को 1931 में इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड आजाद उद्यान अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज जासूस नॉट बाबर के साथ गोलियां चलाते हुए जब स्वयं को असहाय माना तब पकड़े जाने के भय से अपने हाथ से ही अपने सिर पर गोली के प्रहार से उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। उनको डर था कि अब वो असहाय हो गए थे अंग्रेजों से मुठभेड़ में,
तो उन्होंने सोचे कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो अंग्रेज लोग मेरे को बहुत बुरी सजा देंगे, इससे अच्छा अपने आप को गोली मार ली थी। इस पाठ समाप्त हुआ। इसका प्रश्न तीसरा देखिए, उचित मेले या यानी सही जोड़ी बनाना है। तो का चंद्रशेखर मूर्छिता, तो आएगा वेद प्रहार, यानी मूर्छित कब हुए थे, तो वेद प्रहार यानी उनको जब लट से मारे थे तो वो मूर्छित हो गए थे। खा दंडकालीन चंद्रशेखर अघोषयत, जब दंडकालीन चंद्रशेखर अघोषयत जयतु भारतम, यानी वो जब उनको दंड दे रहे थे, मार रहे थे, तो उनके मुंह से क्या निकल रहा था, भारत माता की जय। काकोरी कांडस्य शिरोमणि, तो आएगा चंद्रशेखर। काकोरी कांड के शिरोमणि कौन थे, तो चंद्रशेखर थे। घा चंद्रशेखरेण अधितम संस्कृतम, डा चंद्रशेखरस अयुध्ययत नाट बावरेण सहाय, यानी चंद्रशेखर का युद्ध किसके साथ हुआ था, नाट बावरेण के सहायक से हुआ था। इसमें अपन एक पदेन के प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। तो एक पदेन में पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत, तो चंद्रशेखर जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो भावरा ग्राम में। दूसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर जन्म कस्मिन् मंडले अभवत, तो चंद्रशेखर का जन्म किस जिले में हुआ था, तो झाबुआ मंडले में हुआ था। तीसरा प्रश्न, चंद्रशेखर मातु नाम किम, तो चंद्रशेखर जी की माता का नाम जगरानी देवी था। प्रश्न चौथा, चंद्रशेखर पितु नाम किम, तो चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था, सीताराम तिवारी था। प्रश्न पांचवा, चंद्रशेखर काम भाषाण अधितवान, यानी चंद्रशेखर किस भाषा को पढ़ते थे, तो चंद्रशेखर जी संस्कृत भाषा को पढ़ते थे। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर जन्म कदा अभवत, तो चंद्रशेखर जी का जन्म कब हुआ था, तो चंद्रशेखर जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत। दूसरा प्रश्न, चंद्रशेखर से अध्ययनम कुत्र जातम, चंद्रशेखर का अध्ययन कहाँ हुआ, तो चंद्रशेखर से अध्ययनम वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालय जातम, चंद्रशेखर ने विद्या अध्ययन वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में प्राप्त की थी। प्रश्न चौथा तीसरा, चंद्रशेखर कतम वीरगति प्राप्त होती, चंद्रशेखर जी को वीरगति कैसे प्राप्त हुई थी, तो चंद्रशेखर स्वकीय मस्तिष्के गोलिका प्रहारेण वीरगति प्राप्नोति, यानी उन्होंने अपने सिर पर गोली मार के वीरगति को प्राप्त की थी। प्रश्न चौथा, समास विग्रह करो, तो समास विग्रह में अपन 3 खंड बना लो, शब्द, समास विग्रह और समास का नाम। तो पहला क्या है, का संस्कृत विद्यालय, तो समास विग्रह में आएगा संस्कृतस्य विद्यालय, समास का नाम तत्पुरुष समास। फिर खा पाषाण खंडेन, तो आएगा पाषाणस्य खंडेन तत्पुरुष समास। गा निग्रह भायत तत्पुरुष समास। चौथा वीर गतिम, तो आएगा वीरणाम गतिम तत्पुरुष समास। इसी प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ अपना।